गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर, बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर यानी कि सत्र 2024 से 26, सत्र 2023 से 25, जिन बच्चों का 2 दिन पहले जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में आप लोग फेल हो गए थे, आप लोगों को क्रॉस लग गया था, आप लोगों का अब्सेंट लग गया था, तो मैं आपको बता दूं कि उन चीजों के निदान के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो है बिहार डीएलएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए स्कूटनी चैलेंज का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। और आपको डेट भी बता दिया गया है कि आप जो है स्कूटनी का फॉर्म जो है कब से भर सकते हैं, क्या जो है नियम कानून है, उन सभी चीजों के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए अब हम जो है बात करते हैं बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्कूटनी फॉर्म आ गया। ये बात आपको कंफर्म है कि जो आपका स्कूटनी का फॉर्म है वो आ चुका है। प्रति सब्जेक्ट जो है 200 रुपए लग रहा है। आवेदन शुरू होने का डेट भी दे दिया गया है। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए सबसे पहले हम आपको जो है नोटिस के ऊपर ले चलते हैं। यह आपका नोटिस है और नोटिस को हम थोड़ा जूम करेंगे और आपको बेहतर तरीके से मेरे प्यारे बच्चे हम आपको एक एक चीजों को यहां पर आपको बताएंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2024 से 26 के प्रथम वर्ष तथा सत्र 2023 से 25 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः निरीक्षण यानी कि स्कूटनी हेतु, समझ गए, ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करने के संबंधित आवश्यक सूचना, यानी कि आपका जो है उत्तर पुस्तिका को फिर से रीचेक करवाना चाहते हैं, इसके लिए बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो है स्कूटनी के लिए आपका आवेदन करने के लिए जो है आवश्यक सूचना दे दिया है। अब हम इन सूचनाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा, आपको पता है कि डीएलएड सत्र 2024 से 26 और डीएलएड सत्र 2023 से 25 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा जो है 2025 में क्या हुआ है कि 4 सितंबर को जो है प्रकाशित कर दिया गया है। उपयुक्त परीक्षा के परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि अपने किसी विषय के प्राप्त से असंतुष्ट है, यानी अगर आपको जो है रिजल्ट आ गया 4 तारीख को, 4 सितंबर को रिजल्ट आया है और अगर आप जो है किसी विषय में अगर आपका जो नंबर मिला है, प्राप्तांक मिला है, नंबर मिला है, अगर आप उससे जो है असंतुष्ट हैं तो वह अपनी उस विषय की 8 तारीख से लेकर, देखिएगा 8 सितंबर से लेकर, मतलब कि उस विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः निरीक्षण हेतु आवेदन प्रति विषय निर्धारित शुल्क 200 रुपए के साथ जो है दिनांक जो है 8 सितंबर से लेकर, समझ गए, 15 सितंबर तक जो है केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो है डीएलएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है, कितने बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर से बैक लग गया है, तो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लिखे हैं, नंबर कहीं कम मिला है तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा, तो आप जो है प्रति सब्जेक्ट 200 रुपए लगाकर आप जो है स्कूटनी का फॉर्म जो है कब से भर सकते हैं, तो 8 सितंबर से लेकर मेरे प्यारे बच्चे 15 सितंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ये बातें स्पष्ट हो गई। साथ ही साथ देखिएगा यहां पर और भी चीजें लिखी गई है, इसको भी देखिए। देखिएगा, पुनः निरीक्षण आवेदन डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2024 से 26 के प्रथम वर्ष तथा सत्र 2023 से 25 के द्वितीय वर्ष के परीक्षा वर्ष 2025 के केवल सैद्धांतिक विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्निरीक्षण के लिए स्वीकार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका एग्जाम जो है सेंटर पर हुआ है, केवल उन्हीं विषयों के लिए जो है क्या है कि उत्तर पुस्तिकाओं का रीचेक करवाया जाएगा, क्योंकि अगर आपका इंटरनल में फेल है, इंटरनल में एब्सेंट है, तो वो आपका नहीं होगा। केवल जो आपका बाहरी सेंटर पर एग्जाम हुआ है पेपर का 70 नंबर का, 35 नंबर का, उसका होगा। क्लियर है? जी हाँ। आइए अब हम जो है बताएंगे कि आपको आवेदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिएगा तीसरा नंबर, देखिए समझ गए, तीसरा नंबर, पुनः निरीक्षण हेतु ऑनलाइन मोड में आवेदन एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया निम्न है। ये बातें तो समझ गए कि आपका आवेदन जो है कब से किया जाएगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपका ऑनलाइन जो है आवेदन कैसे होगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके ऊपर जो है मेरे प्यारे बच्चे अब यहां पर बात करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गया कि 8 सितंबर से लेकर आपका जो है 15 सितंबर तक जो है फॉर्म भरा जाएगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्कूटनी के लिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा,
जो बच्चे सेकंड ईयर में अगर किसी विषय में क्रॉस लग गया है तो जरूर फॉर्म भर दीजिएगा। मे भी अगर आपका नंबर बढ़ गया तो आपका 1 साल बच जाएगा। फर्स्ट ईयर वाले भी बच्चे हैं तो भर दीजिएगा, समझ गए ना, तो अगले साल आपको एग्जाम देना पड़ेगा, समझ गए। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑनलाइन आवेदन हेतु समिति की वेबसाइट देखिएगा www.dlhbihar.com पर विकल्प पर परीक्षार्थी अपना जो है रोल कोड, क्रमांक और जन्म तिथि, उदाहरण के तौर पर रोल कोड इतना, रोल नंबर इतना, डेट ऑफ बर्थ जो है अंकित करते हुए अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, रजिस्टर करेंगे और इस पासवर्ड को जो है विद्यार्थी भविष्य में जो है उपयोग के लिए सुरक्षित रखेंगे। यानी कि आपको बिहार बोर्ड के साइट पर जाना है, वहां जाने के बाद अपना रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर जो है एक आईडी क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है और साथ ही साथ जो है क्या करना है कि दूसरा में आपको फॉर्म भरना है। देखिएगा विद्यार्थी रोल कोड, रोल नंबर एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे। इसके उपरांत जो है एप्लीकेशन फॉर्म को जो है क्या करेंगे, स्क्रूटनी प्रदर्शित होगा, उसमें विद्यार्थी सभी विवरण विषयों संबंधित उपलब्ध रहेगा। यानी कि जब आप लॉगिन करिएगा तो आपका सारा सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा और स्क्रूटनी लिखा हुआ आएगा। जो पेपर में आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसको ओके कर दीजिएगा। साथ ही साथ देखिएगा जिन विषयों और विषयों की परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी कराने का ऑनलाइन आवेदन कराना है, वे उस विषय और विषयों के सामने अंकित जो है चेक बॉक्स के ऊपर जो है टिक करेंगे। मैंने आपको बोला ना कि आप जब लॉगिन कीजिएगा तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा और चेक बॉक्स पर जो आपको सब्जेक्ट में नंबर कम है या जिसमें फेल है उस पर चेकआउट पर क्लिक करके सबमिट करना रहता है, पैसा कटाकर, समझ गए। देखिएगा तत्पश्चात फी पेमेंट के लिए पेज को उपलब्ध पे बटन पर क्लिक करके स्क्रूटनी शुल्क भुगतान हेतु डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। साथ ही साथ जो है बोला गया है कि ये इसकी जांच कर स्वयं संतुष्ट लेंगे, खाता से संबंधित ये सब पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, ये पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो रहेगा कि स्क्रूटनी में किस किस विषय के ऊपर नंबर बढ़ता है या स्क्रूटनी में क्या क्या होता है वो देखिए। वही बात यहां पर लिखा गया है कि समिति विनियमावली में वर्गित प्रावधान को अंतर्गत पुनर्निरीक्षण निम्नलिखित बिंदुओं पर किया जाएगा। यानी कि स्क्रूटनी में जो है इन बातों के ऊपर जो है जोर दिया जाएगा। जो 4 बिंदु यहां पर दिया गया है देख सकते हैं। यदि अंदर के पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसको सुधार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपका नंबर जो है अंदर मिल गया है और बाहर जो है ऐड नहीं किया गया है तो उसको सुधार किया जाएगा। दूसरा, प्रदंक अंकों के योग में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसको सुधार किया जाएगा। मान लीजिए कि आपको अंक जो है मिला है कहीं पर 3, 4, 5 ऐसे कर और जोड़ने में गलती हो गया है तो वहां पर आपका अंक बढ़ेगा। यदि कोई प्रश्न या खंड अमूल्यांकन है तो उसका मूल्यांकन कर जो है सुधार किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई प्रश्न का उत्तर जो है चेक नहीं हुआ है या उसको चेक करके जो है नंबर मिलेगा। साथ ही साथ पुनर्निरीक्षण के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या वही रह सकते हैं। यानी ये भी बात बोला है कि सब कुछ करने के बाद जो है आपका अंक का बढ़ोतरी भी हो सकता है, घटौती भी हो सकता है, नहीं तो आपका वही रह सकता है। ये बात भी जो है यहाँ पर कही गई है। साथ ही साथ नीचे ये भी बात कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे कि इन प्रकार डीएलएड देखिएगा, इस प्रकार डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2024 से 26 के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का परीक्षा वर्ष 2025 के उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्निरीक्षण हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर शुल्क समर्पित करके परीक्षार्थी को समिति को कार्यालय को आने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी समिति कार्यालय में कोई भी जो है ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी कि आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोगों का स्क्रूटनी का फॉर्म जो है आ चुका है। आप लोगों का जो है स्क्रूटनी का फॉर्म आ चुका है। डीएलएड अगर हम बात कर ले तो फर्स्ट ईयर का समझ गए ना, डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड जो है सेकेंड ईयर। डेट क्या है तो 8 सितंबर से लेकर जो है 15 सितंबर तक जो है क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन क्या होगा, ऑनलाइन आपका जो है आवेदन होगा। अब ये बातें समझ में आ गया कि आपका 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। पैसा कितना लगेगा तो आपका प्रत्येक विषय के लिए मैं यहाँ पर लिख दूं, प्रत्येक विषय के लिए जो विषय में आप फेल है तो पर सब्जेक्ट के लिए समझ ना, एक सब्जेक्ट के लिए कितना लगेगा तो 200 रुपए लगेगा, 200 रुपए लगेगा। समझ गए। इसको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको जो है सबसे पहले अपना रोल कोड, अपना जो है रोल नंबर और कोड और डेट ऑफ बर्थ DOB से क्या करना पड़ेगा, साइट के ऊपर जाकर जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इस तरह का एक पेज खुलता है जहां पर आपका सब्जेक्ट का नाम रहेगा ऐसे ऐसे कर और यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया रहेगा। आपको जिस विषय पर क्लिक भरवाना है उस विषय पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे करेंगे और फिर आपको जो है अगले आदेश तक का जो है इंतजार करना पड़ेगा। फिर आपको जो है 15 से 20 दिनों के अंतर्गत जो है बिहार बोर्ड आपका कॉपी चेक कर जो है वो रिजल्ट को फिर से प्रकाशित करती है स्क्रूटनी का। जिनका बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, वही रहता है।
मैं अब आपको बता दूं कि स्कूटनी फॉर्म भरने से नंबर बढ़ता है, नहीं तो आपका वही रह जाता है, घटता बहुत बड़ी मुश्किल है, घटता कम है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप लोगों को स्पष्ट तौर पर पता चल गया होगा मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोगों का स्कूटनी का फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो आपका शुरू हो चुका है। और फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, तो फॉर्म आपका जो है मेरे प्यारे मित्र, आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर डेट लिख दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है मेरे प्यारे बच्चे कि 8 तारीख से लेकर जो है 15 तारीख तक जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप सभी लोग अपना फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कीजिएगा 8 तारीख से। आपका आज जो है 7 तारीख है, कल से आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कल हम आपको बताएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर।